सुप्रभातं सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां हार्दिकं स्वागतम्। अद्य सप्तमी कक्षायाः तृतीयः पाठः स्वावलम्बनम्। स्वावलम्बनम् इति पदस्य कः अर्थः? सर्वप्रथमम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अत्र स्व प्लस अवलंबनम, स्व और अवलंबन इन दोनों शब्दों के मेल से स्वावलंबन शब्द बनता है। स्व का अर्थ है खुद, अवलंबन मतलब निर्भरता, अपना काम स्वयं करना, अपने ऊपर निर्भर रहना स्वावलंबन कहलाता है। तो आज बच्चों हम सीखेंगे कि स्वावलंबन क्या होता है और उसका जीवन में क्या महत्व होता है। एते छात्राः स्वावलंबिनः सन्ति। एते स्वावलंबिनः यतोहि एते सर्वे आत्मनः कार्याणि स्वयमेव कुर्वन्ति। आत्मनः यत् कार्यं भवति तत् स्वयमेव कर्तव्यम्। आत्मनिर्भरता स्वावलंबनेन एव जायते। स्वावलंबन से ही आत्मनिर्भरता उत्पन्न होती है। स्वावलंबन से ही व्यक्ति को सुख मिलता है। स्वावलंबन में ही आनंद है। जब आप दूसरे से काम करवाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप ज्यादा आनंदित होते होंगे। जब आप खुद अपना काम खुद करेंगे, स्वयं का काम स्वयं करने से व्यक्ति में के अंदर आनंद और आत्मनिर्भरता और सुख प्राप्त होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ये पाठ आपके समक्ष है। स्वावलंबन, स्वावलंबन का विलोम शब्द होता है परावलंबन। स्व का विलोम शब्द पर और अवलंबन उसके साथ जोड़ने से परावलंबनम स्वावलंबनम शब्द बनता है। अस्मिन् चित्रे एकः पुरुषः एका च महिला परावलंबनम स्वीकरोति। आत्मनः कार्यं स्वयमेव न करोति। आत्मनः कार्यं स्वयमेव कर्तव्यम्। अस्य पाठस्य भावः। स्वावलंबनम इति पाठे, अस्मिन् पाठे कृष्णमूर्तिः श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम्। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तम्भाः आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युत् व्यजनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्तेः माता-पिता च निर्धनो कृषकदम्पती। तस्य गृहम् आडम्बरविहीनं साधारणं च आसीत्। अस्य गद्यांशस्य तात्पर्यमस्ति, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ ये दोनों मित्र थे। मित्रे आस्ताम अर्थात थे, मित्र थे। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, अतः उसके भवन में सुख के सारे साधन उपलब्ध थे। उसके विशाल भवन में 40 स्तंभ थे। स्तंभ मतलब पिलर, स्तंभ थे। और उसके 18 प्रकोष्ठ में अर्थात रूम में 50 खिड़कियां थी। 44 द्वार थे। 36 विद्युत व्यजन थे और विद्युत पंखे थे। वहां पर 10 सेवक निरंतर काम करते थे। परंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता निर्धन थे और कृषक दंपति थे। दंपति का अर्थ होता है पति पत्नी। कृष्ण मूर्ति के माता पिता निर्धन कृषक दंपति थे। उसका घर अर्थात कृष्ण मूर्ति का घर आडंबर विहीन और साधारण था। इस गद्यांश में एक
अस्मिन् पाठे द्वयोः मित्रयोः कथा अस्ति। कृष्णमूर्तिः श्रीकण्ठश्च मित्रे आस्ता। श्रीकण्ठस्य पिता समृद्धः आसीत्। कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषकदम्पती। श्रीकण्ठस्य गृहे भवने सर्वसुखसाधनानि आसन्, परन्तु कृष्णमूर्तेः गृहम् आडम्बरहीनं साधारणं च आसीत्। श्रीकण्ठस्य गृहे 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म, परन्तु कृष्णमूर्तिः स्वावलम्बी आसीत्, स्वतः कार्यं स्वयमेव करोति स्म। श्रीकण्ठः परावलम्बी आसीत्, तस्य गृहे सेवकाः आसन्। इदानीम् अस्य गद्यांशस्य प्रश्नाः। के मित्रे आस्ताम्? कृष्णमूर्तिः श्रीकण्ठश्च मित्रे आस्ताम्। कस्य पिता समृद्धः? श्रीकण्ठस्य पिता समृद्धः। कस्य गृहे सर्वसुखसाधनानि आसन्? श्रीकण्ठस्य गृहे सर्वसुखसाधनानि आसन्। श्रीकण्ठस्य गृहे कति स्तम्भाः आसन्? स्तम्भाः। तस्य गृहे 40 स्तम्भाः आसन्। श्रीकण्ठस्य गृहे प्रकोष्ठेषु कति गवाक्षाः आसन्? 50 गवाक्षाः आसन्। श्रीकण्ठस्य गृहे कति द्वाराणि आसन्? श्रीकण्ठस्य गृहे 44 द्वाराणि आसन्। श्रीकण्ठस्य गृहे कति विद्युत् व्यजनानि आसन्? श्रीकण्ठस्य गृहे 33 विद्युत् व्यजनानि आसन्। श्रीकण्ठस्य गृहे कति सेवकाः आसन्? श्रीकण्ठस्य गृहे 10 सेवकाः आसन्। कस्य मातापितरौ निर्धनौ? कृष्णमूर्तेः मातापितरौ निर्धनौ। कस्य गृहम् आडम्बरहीनं साधारणं च? कृष्णमूर्तेः गृहम् आडम्बरहीनं साधारणं च आसीत्। इदानीं पर्यायमेलनं, पर्यायवाची पदानां मेलनं कुर्वन्तु। सम्पन्नः, सम्पन्नः, समृद्धः। गृहे, भवने, गवाक्षाः, वातायनानि, अनुचराः, सेवकाः, सततं, निरन्तरं, पतिपत्नी च, दंपति, दीनौ, निर्धनौ। एक पदेन उत्तरं। श्रीकण्ठः कीदृशः आसीत्? श्रीकण्ठः परावलम्बी आसीत्। कस्य भवने सर्वसुखसाधनानि आसन्? श्रीकण्ठस्य गृहे सर्वसुखसाधनानि। श्रीकण्ठस्य भवने कति स्तम्भाः आसन्? कति स्तम्भाः? 40 स्तम्भाः। कस्य मातापितरौ कृषकदम्पती? अत्र कृष्णमूर्तेः मातापिता कृषकदम्पती। इदानीं प्रश्ननिर्माणं। स्वावलम्बस्य कस्य? कृष्णमूर्तिः। कः? गृहे कुत्र? नक्षत्राणां केषां? सप्तदश कति? अभ्यासपुस्तिकायां लिखन्तु। मूलपदानि। अत्र नदीभ्याम् इति पदस्य मूलपदं नदी। श्रीकण्ठस्य श्रीकण्ठ। कृष्णमूर्तेः कृष्णमूर्तिः। भवने भवन। शक्त्याः शक्ति। शक्त्या शक्ति। कर्मकराः कर्मकर। दिनानि दिन। अहम अस्मद्। अंत में मैं इस गजल के साथ, इस शेर के साथ पाठ को समाप्त करता हूँ कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम देता हूँ। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम देता हूँ। उसी की दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना।